क्या रिएक्शन जी आपसे? अच्छा, वही सोच रहे थे, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं जब सुमन जी से फर्स्ट टाइम मिली तो सबसे पहले मुझे गाना जब मिला तो इतनी खूबसूरत अच्छे गाने मिलते ही नहीं है, ऐसा लगता है कि पता नहीं शॉर्टेज हो गई है या कुछ अकाल सा हो गया है, मुझे लगता है। शब्दों का शब्द तो हैं, कई बार शब्द और जो कॉम्पोजिशन का जो एक संगम होता है वो बहुत कम रेयर हो पाता है। तो ये जो इन्होंने सुमन अधिकारी ने फिल्म भी डायरेक्ट की है, म्यूज़िक डायरेक्शन किया, गाना भी लिखा है और जिस तरीके से वो ऐसा रूह में उतर रहा, गाने का नाम भी उन्होंने रूह रखा है, लेकिन जिस तरीके से वो ऐसा लग रहा था जब उन्होंने मुझे भेजी कॉम्पोजिशन, फिर उसके बाद मैंने कई दिन उसको सुना और रिकॉर्ड करने से पहले बस ऐसा लग रहा था मेरे रग रग में से वो गाना निकल रहा है। तो इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन, मुझे लग रहा मैंने बहुत ज़माने बाद ये गाना, इस तरीके का गाना कुछ गाया है। और जैसे ही जब से ये प्रोमो आए हैं और या जो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने शेयर किया, उन लोगों ने सुना और मेरे पास जो उसके रिव्यूज़ आ रहे हैं, मतलब मैं कहूँगी कि आफ्टर इकतारा मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स इस गाने को लेके मिले हैं कि मैं थोड़ा सा सीरियस हो गई। मतलब मुझे ये गाना बहुत पसंद था लेकिन मैं थोड़ा सा लाइट हो रही थी इस गाने को लेके, बट जो रिव्यूज़, मतलब कि ये बहुत बड़ा गाना है, हम सोच भी नहीं सकते। इतना लोगों ने मेरा जो सर्कल है उसमें जो मैंने भेजा, इतने लंबे लंबे मैसेजेस कि दिस इज़ वन ऑफ योर बेस्ट सॉन्ग और पता नहीं क्या क्या लोग लिख के भेज रहे हैं। तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे एक बेहतरीन गाना 2025 में फिर से गाने को मिला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई कैन से। या हो जाए गाने ओह आई चले जाने की रीत है किसने बनाई, चले जाने की रीत है, जाए तो जाए मगर बिछड़े न मीत, किसने बनाई चले जाने की रीत। मेरी फर्स्ट फीचर लेंथ फिल्म है एंड बहुत ही, मैं एक्साइटेड से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि फर्स्ट फीचर लेंथ फिल्म है एंड स्पेशली व्हेन यू नो दैट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग रही है व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल टीम ऑल्सो। जो हमारे कलरिस्ट हैं, जो हमारे एक्टर हैं, दे आर FTI एंड एल्यूमिनाई एंड इतनी प्यारी तरीके से इस फिल्म को लिखा गया है। तो जब आप ऐसी कहानी का और ऐसे फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो वो एक्साइटमेंट से ज़्यादा नर्वसनेस ज़्यादा होती है और फिर आपको वो सारी चीज़ें याद आती है जो आपने फिल्म में की थी और अब आप अपने आप को जज करने लग जाते हैं कि ये तो रियली हैप्पी, थैंक्स टू सुमन सर एंड शकीलता that they saw Aakhi in me. I'm very lucky and I'm currently, मेरा जो, अगर आप मुझसे पूछे कि आप कैसा महसूस करें तो मैं बोलूँगी कि I'm feeling very blessed and lucky. I'm feeling very blessed. So yeah. और रही बात आँखी की, तो अगर मैं अपनी दिल की बात बताऊँ तो मुझे काजल करना था। ओह ये आज मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। मुझे काजल इसलिए करना था बिकॉज मैं काजल जैसी हूँ, काफ़ी बोल्ड, काफ़ी फियरलेस हूँ, अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखना जानती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है काजल की, डरती नहीं है किसी से भी, किसी को भी हड़का देगी ऐसी। आँखी समवेयर शी इज़ वेरी ग्रेसफुल, उसने अपने लाइफ के जो चैलेंजेस है उसे भी बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया है। वो बिल्कुल मुझसे अपोजिट है, लेकिन यही चैलेंज था और इसी को करने में मज़ा भी आया। जोक्स अपार्ट, मैंने लिखी है और ये जो काजल कैरेक्टर जो ये मुझसे छीनना चाहती थी जो मुझे आज पता चला, ये पहले बोलना चाहिए था तुम्हें। नहीं, मैं छीनना नहीं चाहती थी, मैं बस चाहती। जोक्स अपार्ट। हाँ, तो क्या बोलूँ, आप पूछिए क्या, बहुत सारी चीज़ मेरे दिमाग में आती रहती है, तो आप सवाल कीजिए तो मैं बता सकती हूँ कि कैसे कि चलो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी देखी है, उनके एक फिल्म बननी चाहिए, कैसे मानना है कि एलजीबीटी पे खासतौर। जी नहीं, ये तो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने बताया था कि 2 महिला की प्रेम कहानी चाहिए जो अर्लीस्ट विडोज़ है,
तो उसके ऊपर इसमें कास्टिज़म, वुमेंस एजुकेशन, ये सारी चीज़ को पुट किया गया है और इसको एक स्टोरी बनाने की मैंने कोशिश की है। तो ये सबके लिए एक्चुअली डेब्यू फिल्म है। डायरेक्टर से लेके म्यूज़िक डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एडिटर, कलरिस्ट, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप डिपार्टमेंट, सबके लिए सब नए हैं। सब सिर्फ कविता जी और शोभा मुदगल जी और ऋचा शर्मा जी, ये तीनों पुराने और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बाकी सारे नए हैं। नए हैं मतलब ये नहीं है कि वो कल काम शुरू किए हैं, बस उन लोगों की जुर्म ये है कि वो नए हैं, इसकी वजह से उनको नहीं शुरू करने में लेट हुआ। मैं और नॉट कुछ एग्री नहीं। विद यू। मैं कहूँगी कि जो कंटेंट आप लोग ले करके आ रहे हैं ना, इट इज़ बहुत ज़रूरी है इस समय समाज को इस तरीके की चीज़ें पोर्ट्रे करने के लिए, तो बहुत ही प्यारा चीज़ है। और क्योंकि जैसे जैसे आप पुराने हो जाते हो ना, तो आप भी औरों जैसे ही हो जाते हो, तो नया स्टेप कोई नया ही लेकर के आता है, जो जिस तरीके की स्टोरी है, जो कंटेंट है। तो हेड्स ऑफ टू यू, योर टीम। और मैं प्रोड्यूसर शुभिदा एंड शुभम नागर, इन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है जो इन लोगों ने किया, जो रिस्क उठाए कि ये सारे नए फेसेस को लेके फिल्म को थिएटर्स तक लेके जाना, ये थैंक यू सो मच। काजल है एक गांव की लड़की जो 20-22 साल की है, जो टॉर्चर्ड होती थी अपने हस्बैंड से। उसके सारे जो एक्चुअली वो जब भी प्रेग्नेंट होती थी, वो पता करते थे कि वो लड़की है या लड़का है, उसको गिरा दिया जाता था, और वो भी मार मार के। तो एक होता बार है रियलिटी में। हाँ। तो वहाँ से वो निकल के एक दूसरी लाइफ जीना शुरू की, जहाँ से वो शमशान में काम करना शुरू किया। उसके बाद फिर आँखी से उसकी मुलाकात हुई, और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ता गया, जो सर्कमस्टेंसेस जैसे जैसे गया, वो लोग वैसे ऐसे काम करते गए उस पर। तो ऐसा ही है काजल का कैरेक्टर। फिल्म रिलीज हो रही है 18 को जी। 2 फिल्में बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है। केसरी 2 रिलीज हो रही है। बड़ी फिल्म मतलब? केसरी बड़ी मतलब उसमें भी है मेरा बजट गाना। से बड़ी आप बता रहे हो। इन अ वेरी डीप वे। अगर आप जब ये फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। बाकी सीन्स है कुछ, कैसे लड़के कोई इंसान आगे बढ़ता है, अपने डिसीजंस मेकिंग लेता है, उस बारे में है। और सीखने को मिला है यही। ज़्यादा पूछेंगे तो पलक पूरा नो हिटिंग भाई भाई फिर आप लोग बताइए कैसी लगी फिल्म। मैम आपको शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस। मेरे से पूछो। नहीं किस तरह का एक्सपीरियंस आपको चाहिए? ऑन सेट पे ऐसी बात, जैसे इन्होंने झरना के कहा आप कई बार गिरे लाइक दिस, फनी हो या फिर कुछ सीरियस हो गया सीन, कोई ऐसा इंसिडेंट जो फिल्म कंप्लीट होने के बाद भी आप नहीं भूल पाए? लिपसिंग था आपका? बहुत वियर्ड था एक्चुअली। हम लोग कोई भी, हम दोनों को पता था कि ऐसा सिचुएशन आने वाले, ऐसे सीन आने वाले, पर हम दोनों में से कोई प्रिपेयर नहीं था और रेडी नहीं था। और ये वन शॉट होके हुआ, क्योंकि हम दोनों को दोनों से छुटकारा चाहिए था। एनजी नहीं करना था, तो वो एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ एक एक्सपीरियंस रहा है हम दोनों के लिए, आई एम श्योर। बहुत राइट। ओके। और बाकी धूप में बहुत काम की, आई एम श्योर कि ये सब करते होंगे, ये बोलने वाली कोई चीज़ नहीं है। पलक ने खाली पैर काम किया, पेशेंस लेवल इसकी देखनी चाहिए। मेरा मुझमें उतना है नहीं, मैं इसको देख के मैंने सीखी हूँ बहुत सारी चीज़, और सुबह से लेकर रात तक ये शूट करती थी, फिर भी ये कुछ तक नहीं करती थी। और छोटे प्रोडक्शंस में हमेशा मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा तो नहीं हो पाता है, भूल चूक किसी ना किसी से होता है, और एक जगह अगर कुछ गलती हो तो बाकियों को भुगतना पड़ता है उसकी वजह से। तो वो सारी चीज़ तो हाँ था। और एट स्ट्रेच हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 महीना शूट किए, नो छुट्टी, है ना? नो छुट्टी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। प्रोड्यूसर को मनाने वाला कोई बात नहीं था, बिजनेस अप्रोच था। गया था प्रोड्यूसर को बोलने के लिए कि फिल्म ऐसा है। प्रोड्यूसर को मना के तो कुछ होता नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर एंड में समझ ही जाता है कि ये मुझे मना रहा है, बाकी कुछ आने वाला नहीं है। तो उनका ये प्रॉपर बिजनेस अप्रोच था, और प्रॉपरली मैंने उनको नरेट किया। इसमें मतलब हम लोग इमोशनली बहुत जुड़ चुके थे इस फिल्म को लेके,
और दादा के साथ मेरा और एक भी काम मतलब ऑलरेडी हो चुका है, जो हम लोग शूट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वो शूट के बीच हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस फिल्म को भी हम लोग आगे लेके जाएंगे, और तब बात चालू हुआ एंड हम लोग इस फिल्म को, जो उस फिल्म मतलब पोस्ट में जाके अटका हुआ था, तो उसके बाद हम लोगों ने इसको दादा के हेल्प से हम लोगों ने प्रॉपर्ली अभी हॉल रिलीज़ करने के लिए जा रहे हैं। फिल्म बॉक्स में नजर आ रहा है, जैसे कि 4-5 नजर आ रही है, ऐसी फिल्म नजर आ रही है। आपने क्या पूरा एक 2 घंटे की फिल्म हो दिया। सारी चीज़ों मतलब देखिए, फिल्म ये कहानी जो है, ये कहानी जैसे जैसे मतलब कहानी लिखते हुए जैसे जैसे कहानी में एक पड़ाव 2 पड़ाव आता है ना, जैसे 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 कहानी में आता है, इस कहानी में वही चीज़ें है कि अगर हम लोग कुछ मतलब 2 अर्ली स्टेज वीडियो को हम लोग मतलब कहीं पे ऐसा दिखाया जाता है कि इस पे सीन भी है ऐसा कि एक जन टॉर्चर्ड है अपने घर पे ही, मतलब अपने ससुराल पे ही, मतलब खुद हस्बैंड ही टॉर्चर कर रहा है उसको, और एक जन तो हस्बैंड डेथ के बाद वो ऑलरेडी विधवा आश्रम में है ही। तो ये चीज़ें मतलब हम लोग अभी भी ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हम लोग सब जान पाते, सब नहीं जान पाते, लेकिन होता है मतलब ये मतलब वास्तव है ये बेसिकली। तो ये फिल्म जब मतलब ये चीज़ों को जब सामने लाया गया, मतलब ये सच्चाई सामने लाते हैं ना तो बहुत चुभती है, अक्सर बात है ना कि सच्चाई सामने लाओ तो चुभती, तो ये सच्चाई है। ये ऐसा एक फिल्म है जो मतलब लोगों को थोड़ा सोचने में मजबूर करेगा कि एक्चुअल में ये अभी भी हो रहा है कहीं ना कहीं पे, और ये चीज़ों को हम लोगों को ओवरकम करना चाहिए। जात पात ये सब में से मतलब इंसान को इंसान के ट्रैक में चलना चाहिए, ना ही कि जात धर्म को देख के आगे जाना चाहिए। और बाकी रहा फिल्म के कहानी में तो जैसे जैसे हम लोग इसको डेवलप किए, जैसे जैसे मतलब फिल्म की कहानी बना, उस हिसाब से हम लोग इसको मतलब दर्शकों के मतलब ऑडियंस के सामने वैसे ही लाएंगे जैसा हम लोगों ने। कॉन्सेप्ट तो एकदम अलग है, कॉन्सेप्ट एकदम ही अलग है। मतलब हम लोग का बहुत मतलब ये कॉमन क्वेश्चन हो जाता है कि मतलब अगर हम लोग कोई लेस्बियन रिलेशनशिप देखते हैं कोई फिल्म में, तो हम लोगों को वो पहले नज़र आता है कि ये अच्छा ये क्या फायर है, ये क्या वैसी कहानी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। उन्होंने मतलब दीपा जी ने पहले ये चीज़ों को लोगों के सामने लाए थे कि इसलिए ये याद है लोगों को कि हाँ फिल्म वैसा ही कुछ बना है, लेकिन बहुत सारे कहानियाँ हैं जो अलग अलग दिशा में जाते। तो ये तो कहानी मतलब फायर के मतलब उसमें तो है ही नहीं, एकदम डिफरेंट कहानी है, और ये डिफरेंटली हम लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं। देखिए टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, मतलब सच में एक बात बताऊँ, टेक्निकल चीज़ें बजट के ऊपर हर वक्त डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं है। टेक्निकल चीज़ हम लोग मतलब जहाँ पे सारे जो टेक्नीशियंस है देयर फ्रॉम FTI है, तो वो यंग टैलेंटेड सब है, तो वो लोगों ने पूरा चीज़ें किया है। कितने गाने हैं फिल्म में? 3 गाने हैं इस फिल्म जी। 3 गाने, एक कविता जी ने गाया, कविता सिंह, एक ऋचा जी ने गाया, ऋचा शर्मा, और एक शुभम मुगल जी ने गाया। फिल्म रिलीज हो रही है 18 को, सामने कई तो बड़ी फिल्में भी आ रही है, जैसे केसरी आ रही है। बड़ी फिल्में मतलब किस हिसाब से? अक्षय कुमार स्टार कास्ट को लीजिए, प्रोफेशनल की लीजिए सर। स्टार तो बनते हैं सर, स्टार तो वैसे करण जौहर की फिल्म तभी क्या छोटी फिल्म कहूँगा नहीं मैं। मतलब देखिए, छोटी बड़ी फिल्म तो हॉल में जाने के बाद पता चलता है, जब स्क्रीन पे आ जाते हैं तब लोग बोलते हैं कि भाई छोटी फिल्म है, मत देखो, चाहे उसमें जो भी रहे। तो वो तो आगे फ्यूचर डिसाइड करेगा कि कौन सा मूवी बड़ी है, कौन सी छोटी है। मतलब कंपटीशन तो है ही नहीं कहीं पर भी जाए। हम लोग तो कोने में खड़े हुए हैं तो समुंदर देख रहे हैं। ये चीज़ें अभी धीरे धीरे समुंदर के पार जाओ ना जाओ ये सोचो। सर आप प्रोड्यूसर
आप लोग क्या कहेंगे किस तरह से आपने कहा चलो ये फिल्म करते हैं, ये स्क्रिप्ट करते हैं? तो देखिए बेसिकली कोई भी काम करने के लिए एक फंड तो लगता ही है। और अब हमने जब भी इसके साथ में हम एक्चुअली हम पहले भी बताए हमको गाने बहुत अच्छे लगते थे और मैं स्टूडियो में जाके ये सब गाने जब बनवाया था उस टाइम पे थे। और जब हमने सुना कि वो सारे गाने इस फिल्म के हैं और कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है तो मैं बोला ठीक है वो भी हम टेक ओवर करते हैं। और अदरवाइज हम बचपन से थोड़ा सा हट के कुछ चीज़ को हमको ज़्यादा अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करके। और दूसरी बात कि अगर ऐसे ऐसे अच्छे सब्जेक्ट को कोई नहीं लेके आएगा तो फिर कैसे ये समाज तक पहुंचेगा? कोई ना कोई जरिया तो होना ही चाहिए ना। तो फिल्म एक जरिया है, आपको कोई भी एक्सप्रेशन या कुछ भी बदलाव लाना हो या कुछ मैसेज देना हो मास में, तो फिल्म एक ऐसा जरिया है जो कि आप इसको बड़े आसानी से रीच को बढ़ा सकते हैं। मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा एक मैसेज है समाज के लिए, जो कि हम लोग रूरल वाले को इतना समझ नहीं पाते अर्बन में रह के वहाँ का ज़िंदगी कैसा है, वहाँ के नानियों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, हम तो सुनते हैं खबरें आती है। तो मौका आया और इसका इतना अच्छा स्टोरी था, सीन था, मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा। बेसिकली इतना ज़्यादा रिटर्न सोच के मैंने जैसे इसमें बोला कि कमर्शियली इतना सोच के मैं नहीं आगे बढ़ा। एक गाना था और दूसरा सब्जेक्ट था, दोनों को देख के दिया। उसके बाद आगे देखेंगे कैसा क्या होता है। मैसेज तो कुछ तो पहुँचेगा, ठीक है 140 करोड़ नहीं पहुँचा, 1 लाख करोड़ तो पहुँचेगा। 1 लाख से हो सकता है कल को 1 लाख लोग भी अगर सुधर जाए या फिर मैसेज को आगे बढ़ाए तो 5 के पास पहुँचेगा। ये तो मेरा वो भी एक लाइन ऑफ व्यू रहता है। ऐसा नहीं कि हमको पैसे का जरूरत नहीं है, बट बेसिकली हम थोड़ा ऐसे चीज़ों में आगे देखेंगे क्योंकि आपका जो कन्वेंशनल जो मूवीज़ हैं या कुछ है उसके लिए बहुत लोग हैं वो स्टार देख के कास्ट देख के ये सब देखता है कि वो पुलिस के पैसे उनके नाम पे आते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, ऐसे ऐसे टैलेंटेड टीम है, गाना बन के इतना अच्छा गाना बन के रेडी है, वो अगर कोई ना फंड ना करे अटक जाए तो थोड़ा अफसोस की बात है। तो ये है, लेकिन हमने ये सब सोच के समझ के सोचा चलो इसको लेके आगे बढ़ते हैं। बाद में बना बहुत अच्छा बना है। क्योंकि टीम जो है ना हाईली एजुकेटेड है, कोई मतलब ऐसा जुगाड़ी वाला सीखते सीखते साथ में रहते रहते हम सीख गए जान गए ऐसा नहीं है। सिंगर है तो लेजेंडरी है, टेक्निकल टीम है तो सब पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट है, ये खुद ही एक इंजीनियर है, ड्रामा स्कूल से पास आउट है। तो सब आप देखेंगे ना तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। टीम सर को तो सारे चीज़ अगर अच्छे हैं तो चीज़ भी अच्छा ही बनना चाहिए, इतना ही आप समझ सकते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग इज यू ऑल, आप लोग तो हैं, इसको मेरा काम मैंने किया, और आगे का काम का जर्नी तो आपके हाथ में रहता है। बिकॉज हम समझते हैं इस वक्त सोशल मीडिया या इस तरह का मीडिया एक बहुत बड़ा ये हेल्प हो जाता है। इसको कैसे आप प्रोगेट कर सकते हैं, अच्छी बात है। मेरा मैसेज देना ही मेरा मेन काम था। एक टास्क ये भी सर ना कि थिएटर मिलना मुश्किल है। कितनी थिएटर में रिलीज कर रहे हैं आप, क्या प्लान की? एक्चुअली मूवी का जो कंटेंट है उसको देख के पहले हमने सोचा था बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में करेंगे, फिर हमने इसको सोचा कि नहीं पहले इसका टेस्ट देखते हैं एक बार। तो हमने टेक्निकल रिलीज आजकल मैंडेटरी हो गया है, तो मैंने सोचा कि कुछ 30-40 स्क्रीन को पहले करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100-200 पे। तो फिलहाल हम लोग का जो 18 को होगा वो लिमिटेड स्क्रीन पे हो रहा है, 30-40 स्क्रीन पे रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग। और सारे मीडिया मुंबई नो मुंबई में 10 स्क्रीन है, कोलकाता में है, राजस्थान में पैन इंडिया बेसिस पे है, बट सिलेक्टिवली वो AI का सहारा लेके इस काइंड ऑफ मूवी कहाँ कैसे कैसे लोग देखते हैं, इसका AI का सहारा लेके हमारा वो भी टैलेंटेड टीम है। दैट टीम इज ऑल्सो वो जैन और इसका टीम है, वो सिलेक्टिवली इसको चूज़ करता है कि कहाँ पे देना। इट इज़ कमर्शियली ऑल्सो गुड, एट द सेम टाइम मतलब दर्शक आए।